वेरी राइट, कमेंडेबल। सैकी भाई, योर कमेंट सर। आज का मैच, आज तो आपका दिल दिमाग दोनों पास पास थे, इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड, वेरी क्लोज सर। आप मुल्तान को सपोर्ट करते हैं, लाहौर आपके पास होता है, तो अब आप बताएं कि क्या हुआ है। लाहौर को सपोर्ट किया मुझे पता है, याद है जी। जमील भाई देखें 180 इन्होंने बनाया है। हाँ जी। हालांकि सिर्फ 2 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने रन बनाए हैं, एक अब्दुल्ला शफीक और दूसरा जो सैम बिलिंग। 48-35 बॉलों के ऊपर और 137.14 का स्ट्राइक रेट, और सैम बिलिंग 35 पे 54 जो कि 154 है। बाकी 14, 17, 18 ये इस तरह के इन्होंने सबने रन बनाए। 180 हो कैसे गए? इसमें 11 वाइड बॉल हैं, 11 वाइड बॉल है। इस पे कितने रन हुए और 11 गेंदें आपने एक्स्ट्रा दी है, एक्स्ट्रास, यस। तो 22, हाँ 11 वाइड बॉल है, 11 आपने एक्स्ट्रा दे दिए, ठीक। 11 गेंद एक्स्ट्रा दिए, उस पे कितने रन हुए? और एक नो बॉल भी है, और उसके अगले गेंद पे क्या रन हुआ? अगर इसको सारा कुछ, इसको अगर आप देखें जरा गौर से, तो मेरा ख्याल है ये 140-150 होने से। वेरी राइट, बहुत बड़े ब्लंडर मारे हम, बैटिंग की तरफ देख रहे हैं, उनकी बॉलिंग मैच क्लोज हो सकता है। बिल्कुल सकी भाई, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा प्लीज। इतना बड़ा ब्लंडर इधर कर गए मुल्तान सुल्तान वाले। दूसरी बात ये है, देखें रमीज भाई की बात पे मैं हमेशा यही कह चले जा रहा हूँ कि इनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। आपको 150-160 पे आपने इनको ढेर कर देना। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो है ना वो ये है कि अगर कोच पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, शाहिन अफरीदी ने भी मैच में 40+ रन दिए हुए, यानी एक जो ना कि आप 30 रन नहीं कर पाते, इसने 40+ दिए शाहिन ने। हारिस राउफ ने 40+ दिए 2-3 दफा, और उसके ऊपर हमने एक्सपर्ट ओपिनियन पे एक प्रोग्राम भी किया था, मैंने और रमीश भाई ने। राशिद खान को 4 में 50 रन पड़े हुए हैं। अगर आप इन्हीं मैचों को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इनका ओवर का ओपनिंग और क्लोजिंग, कौन सी बाउंड्री किस जगह पे अगर मारोगे तो इसके पूरे ओवर में जो मोमेंटम है प्रेशर का इनके ऊपर रहेगा, बॉलर्स के ऊपर। इन बॉलर के साथ डील कैसे करनी है, यहाँ पे आके आपके कोचेज जो एक्सपर्ट कोचेज हैं, जो परफॉर्मेंस कोचेज हैं, उनको देखना पड़ेगा कि इन बॉलरों को तोड़ना कैसे है, पहली गेंद पे क्या ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली सकलान भाई, इधर ही एक पॉइंट जो है मैं रमीज भाई से भी जो है वो क्लियर करना चाहूंगा। उस वक्त मोमेंटम था तो मैं पूछ नहीं पाया। रमीज भाई ये बताइए कि पिछले साल के फिनाले में भी यही दोनों टीम्स थी, और अब जब भी ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आती हैं, लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मुल्तान हारा, फाइट करके हारा लेकिन हारा, और जब भी ये आमने सामने आए मुल्तान इतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस शेक नजर आता है, बाकी टीम के सामने नहीं आता। तो क्या ये साइकोलॉजिकल जो है वो कोई चेंज आ रहा है इनके अंदर, या फिर वो उसी पहले तो आप जब मुझसे सीरियस सवाल करते हैं ना तो मुझे हंसी आ जाती है। हाँ, और मैं जानबूझ के गोहेड भी देता कर ले भाई। ये तुम्हार पे आपका पहुंचेगा। नहीं, ये वाला तो ये आप सीरियस सवाल था, सीरियस करता हूँ। वैसे जितने भी सवाल मैंने आपसे पूछे वो संजीदा थे, ये मजा आ रहा। देखिए, गलती से सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एज इंडिविजुअल्स, एज यू नो, हम टीम में खेलते रहे हुए हैं सर। हर लेवल के ऊपर आपको सीखना है, क्या गलती की क्या नहीं की। मुझे लगता है कि ये जो आपके साउथ अफ्रीकन के ऊपर मिडिल ऑर्डर जो बेस करता है, तो राशिद खान उनको तंग करेगा, और आगे चल के भी जो है उनको समझ नहीं आती है। राशिद खान के लिए मैं ये कहूंगा कि